नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, मैं आज फिर एक नया कॉन्टिनेंट को पढ़ाने के लिए आया हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। सो ये है यूरोप। देखिए, हमने एशिया कर लिया था, अफ्रीका कर लिया था, नॉर्थ और साउथ अमेरिका कर लिए थे, ये 4 कर लिए थे। ठीक है, अंटार्कटिका में कुछ है नहीं बताने को उतना, जो नॉर्मल सी बातें मैं उसको सेपरेटली बता दूंगा। और रही यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, आज हम यूरोप करा रहे हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया को कवर कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगर यूरोप की। देखिए, मैं फिर जब भी मैं ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, मैं हमेशा से शुरू हर क्लास में देख लीजिए, मैंने बात कही होगी, आप क्या लेके रखें? एटलस मैप लेके रखें। ठीक है, एक मिनट थोड़ा रुकिए। हाँ, तो देखिए मैंने क्या कहा, आप जब भी हम पढ़ाएं तो मैप को, एटलस को अपने साथ रखें। अब आप खोल लीजिए आज यूरोप का, पॉलिटिकल फिजिकल एज वेल दोनों। ठीक है, सो कुछ बातें हैं, अब इसको आज हम नोट करेंगे और मैप को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तभी हमें कुछ, देखिए 51 कंट्रीज है, बात कर रहा हूं मैं इसकी, किसकी? यूरोप की। 51 कंट्रीज हैं अगर देखा जाए इसमें, भाई 51 कंट्रीज। ठीक है, सो उसको कैसे याद करेंगे? तरीका है ना। देखिए, एशिया तो मेरे को लग रहा है बहुत आसानी से कर रहा होगा, डिवाइड करके, इसको भी हो जाएगा। थोड़ा सा यूज करिए माइंड। ठीक है, जरूरी नहीं है हर एक कंट्री को रटना ही है, बस देखेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। तो बात करते हैं यूरोप में। यूरोप में कितनी कंट्रीज आ रही हैं? आ रही हैं कितनी? 51। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में अगर एक बात बताऊं, ये क्या है? सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है। मतलब सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। अगर सबसे बड़े के संख्या से बात करूं तो ये 6th नंबर की पोजीशन पे आता है और 7th में ऑस्ट्रेलिया। दैट मींस क्या हुआ? इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है ना, और उसके बाद इसका नंबर आ जाता है यूरोप का। ऑस्ट्रेलिया हम बाद में पढ़ाएंगे। इसकी एरिया देखें तो 10 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर करता है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको पहले दिखा दूं, आप निकाल लीजिए मैप प्लीज। ठीक है, हमें ये जितना पोर्शन दिख रहा है, अभी मैं थोड़ा सा आगे आता हूं, हालांकि मैं एक स्लाइड डाल दूंगा मैप वाली। ठीक है, ये पोर्शन जितना दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये क्या है आपका? रंग बिरंगा। ये इसको छोड़ दीजिए, ये रसिया पार्ट है। अभी इसके बारे में बात कर, देखिए, हाँ, और बता ही देता हूं चलिए। अभी रसिया का कुछ पार्ट वो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। तो ये एक मैटर ऑफ डिस्कशन है, कई बार बता नहीं पाते हैं कि रशिया किस में आता है। ठीक है ना, तो बात कर रहा था मैं यूरोप में। देखिए यहां पे ये है 51 कंट्रीज। एक बार वर्ल्ड मैप खोल लीजिए, दिखाता हूं आपको, एक सेकेंड। देखिए, कहां गया, रुकिए। अरे यार, एक हाथ से मैं क्या क्या करूं। ये रहा वर्ल्ड मैप। ठीक है, वर्ल्ड मैप आपको दिखा दूंगा, तो उसमें एक बार खोल के फोटो डाल दूंगा मैं। अब ये वर्ल्ड मैप में आप देखिए, ये थोड़ा मुड़ा सा है, ये एरिया है किसका? यूरोप का। और यहीं पे ये बहुत बड़ा एरिया दिख रहा होगा रशिया का। ये हालांकि आधा एशिया में आ रहा है और आधा किस में आ रहा है? यूरोप में आ रहा है। ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, अफ्रीका हम कर चुके हैं, बस ये रह गया है। ठीक है ना, अब कुछ बातें पढ़ लेते हैं। देखिए, पहले बात कह रहा है यहां क्या, देखिए एक कंट्री को मैं पहले पढ़ाने से पहले ना, मैं इसके अकॉर्डिंग चलूंगा, जो बचेगी उसको हम फिर पढ़ते लेंगे। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री क्या होती है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या होती हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। देखिए, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। कौन कौन सी ये कहां है? देखिए ऊपर आ जाइए, ये दिख रही होगी आपको, ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया है और यहां पे बाल्टिक सी है उसके नीचे। ठीक है ना, तो ये क्या है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। दिख रहा है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये किस में आ जाता है? ये आ जाता है किसके ग्रुप में? इसको क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। याद रखेंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, तो मैप में भी देख लिया, तो याद रखेगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होती हैं। उसके बाद बात करते हैं फिनलैंड के लिए। फिनलैंड को कहा जाता है कंट्री ऑफ लेक्स। फिनलैंड को कहा जाता है कंट्री ऑफ लेक्स, क्योंकि फिनलैंड में कई लेक्स हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, यहां पे ये देखिए, फिनलैंड का एरिया खोलिएगा, ये है, ये देखिए फिनलैंड, एक लेक रीजन लिखा होगा,
यहां पे देखिए नीला नीला दिख रहा होगा, ये मोस्टली सब क्या है, लेक्स ही लेक्स हैं। देखिए बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी छोटी छोटी बड़ी बड़ी, ये क्या है, ये सब लेक्स हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कंट्री ऑफ लेक्स। किसको, फिनलैंड को। ध्यान रखना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और एक और बात और यहां लिखी है, नॉर्वे को क्या जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। क्या कहा जाता है नॉर्वे को, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। मैं दिखा दूं, क्योंकि जो नॉर्वे है, मैप खोल के रखिए, जो नॉर्वे है वो कहां आ रहा है, 66 डिग्री आर्कटिक सर्कल के ऊपर, लैटिट्यूड जो है 66 डिग्री का उसको ऊपर आ रहा है, आर्कटिक सर्कल के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, साल में 2 बार, 2 महीने में, साल में 2 महीने में क्या होते हैं, इसमें मिडनाइट सन होता है। मतलब 20 घंटे तक आपकी रात, दिन ही सूरज रहेगा। कहने का मतलब 20 घंटे तक रोशनी रहेगी, सूरज की रोशनी रहेगी, ठीक है ना। यानी 4 घंटे का अंधेरा, 2 महीने ऐसे होते हैं इसमें नॉर्वे में, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। हालांकि इसको एक पब्लिक स्टंट भी कहा जाता है कि कंट्री के द्वारा, ताकि टूरिस्टिक स्टंट है, टूरिज्म को बढ़ावा मिले, ठीक है। एक और चीज लिखी है मैंने यहां पे, देखते हैं, ठीक है। यूक्रेन, भाई बहुत ज्यादा चल रहा है यूक्रेन रसिया वॉर। तो यहां देखें, यूक्रेन क्या है, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, मतलब रोटी की डलिया। किसको कहा जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, यूक्रेन। एक बार मैप खोलेंगे देखेंगे, ये हो गया हमारे क्या, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। नॉर्वे, क्या है, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए, मैं किसकी बात कर रहा हूं, यूक्रेन। ये देखिए, ये एक बड़ी कंट्री में आ गया अभी, क्या है ये, यूक्रेन, कीव, ठीक है। सो यहां पे क्या है, इसको क्या कहा जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। इसको क्यों ब्रेड बास्केट कहा जाता है, इसका कारण ये, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है, जमीन है, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है एज कंपेयर टू होल यूरोप। और यहां पे क्या, जो जमीन है उसका एक स्पेसिफिक नेम है चेरनोजेम। क्वेश्चन आया हुआ है चेरनोजेम, ये कौन सी प्रकार, ये चेरनोजेम प्रकार की जो लैंड है वो कौन सी कंट्री में, यूरोप में पाई जाती है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, यूक्रेन। क्या है, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, रोटी का डलिया, किसे कहते हैं, यूक्रेन को। ध्यान रखेंगे, बॉर्डर तो भैया रसिया के साथ बना रहा है आजकल, सभी जान रहे हैं। उसके बाद अब एक वेटिकन सिटी दिख रही होगी, यहां पे मैंने लिखा, ये तो पढ़ा दिया, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री में आती, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री में आती है। ऑनर कौन है इसका, अगर देखा जाए, जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसमें क्या, पोप, धार्मिक गुरु क्रिश्चियनिटी के पोप। ये बहुत पवित्र जगह मानी जाती है, खास करके क्रिश्चियन धर्म वाले लोगों के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे कई बार कहा जाता है कि क्या हाफ स्लीव या फिर शॉर्ट्स, ये सब भी अलाउ नहीं है, एक्चुअली में नहीं है। फोन साइलेंट पे रखना ही, बहुत ज्यादा छोटी भी सिटी है, और ठीक है, कई चीजें हैं इसके, कई मिथ्स भी हैं, मिथ्स मतलब मिथ मिथ, ठीक है। तो दूसरी बात करते हैं, ये तो आ गई। अब आते हैं बाल्टिक कंट्रीज। हमने क्या क्या देख लिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वेटिकन सिटी। हाँ, वेटिकन सिटी मैंने दिखाया नहीं आपको, एक बार दिखा देता हूं, मैप खोलिए, ये रहा, ये देखिए सब मैंने लगा रखा है। इटली के एक छोटा सा ये राउंड करा है मैंने, वेटिकन सिटी, नीचे रोम लिखा है, ये क्या है, वेटिकन सिटी, ठीक है। ये इटली है, वेटिकन सिटी, स्मॉलेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, नॉट सो स्मॉलेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड किसमें आ जाती है, ये वेटिकन सिटी। उसके बाद बात करते हैं बाल्टिक कंट्रीज। देख लिया हमने, बाल्टिक कंट्रीज कहां है, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को क्या कहते हैं, बाल्टिक कंट्रीज। ध्यान देंगे, बाल्टिक कंट्रीज कहां हैं, अभी फिर से दिखाते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड देख लिया, वेटिकन सिटी देख लिया, वहां पे इटली थी, रोम था, ठीक है ना। यूक्रेन देख लिया हमने, कीव। अब आते हैं बाल्टिक सिटीज, ये रही बाल्टिक सिटीज, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया,
सही से प्रोनाउंसिएशन भी अपना सही होना चाहिए, ठीक है। सो ये कंट्रीज क्या है, बाल्टिक कंट्रीज। क्यों बाल्टिक कंट्रीज? क्योंकि यहाँ पे बाल्टिक सी है, उसके किनारे पे ये बसी हुई कंट्रीज है, ठीक है ना, ध्यान करेंगे। उसके बाद है आइबेरिया कंट्री। आइबेरिया कंट्री किसे कहा जाता है? स्पेन एंड पुर्तगाल। दिखाता हूं अभी, ये सब याद करते हुए चलेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना मैप के साथ में, सब याद हो जाएंगे। आइबेरिया कंट्री फिलहाल देखते हैं, स्पेन एंड पुर्तगाल, ये रहा, देखिए स्पेन पुर्तगाल, ठीक है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, पुर्तगाल लिस्बन, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है, ये तो रही कुछ कंट्रीज के फैक्ट्स हमने जाने, ठीक है ना। अब हम जानते हैं इनके कुछ रिवर्स हैं, उनके बारे में। वोल्गा रिवर, मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर यहां पे, यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वोल्गा रिवर। मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए कहां से कहां जा रही है, ये यहां से, ये देखिए इस तरीके से ये आके कैस्पियन सी में गिर रही है। कहां पे? कैस्पियन सी में, वोल्गा रिवर, ठीक है ना। तो ये लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, ठीक है ना, याद रखेंगे वोल्गा रिवर। उसके बाद हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, आप इसको लेके कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। पहले एक बार आप देखना फिजिकल मैप, वोल्गा रिवर कहां फ्लो कर रही है, फिजिकल मैप देखना, और दूसरा देखना इधर पॉलिटिकल मैप। इधर देखिए कैस्पियन सागर यहां पे, कैस्पियन सी यहां पे है, और जो यूक्रेन है वो ब्लैक सी के शोर पे है, ब्लैक सी के किनारे है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि वोल्गा रिवर इधर फ्लो कर रही है, यानी ये कहीं ना कहीं देखो कहां है वोल्गा रिवर, पूरे के पूरे रशिया में है। और मैं पहले ही बता चुका हूं, रशिया जो है एकमात्र ऐसी कंट्री है जो दोनों पार्ट में शामिल है, एशिया में भी और यूरोप में भी, ठीक है ना। और साथ में जो अलग करती है, अभी बात करूंगा यूराल पर्वत की, ठीक है ना। हालांकि चलो बात करिए तो देख ही लेते हैं। ये देखिए यूराल पर्वत या यूराल माउंटेन्स, ये क्या है, एशिया और यूरोप को अलग करता है, या फिर कहें तो रसिया और किसको, एशिया यूरोप को अलग करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, रिवर्स चल रहे हैं हम, तो वोल्गा रिवर्स की मैंने बात करी। अब है डेन्यूब रिवर। डेन्यूब रिवर फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट। डेन्यूब रिवर दिखा देता हूं एक बार मैं, ये रही, ये है, देखिए फिजिकल खोलिएगा, ये है ब्लैक फॉरेस्ट है यहां पे, ये रही डेन्यूब रिवर, ब्लैक सी में गिर रही है, ये देखिए ब्लैक सी में गिर रही है, ठीक है ना। यहां भी देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल मैप को देखिए, ये रहा ब्लैक सी, ठीक है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या है, नीपर रिवर। नीपर रिवर भी कहां पे गिर रही है, ब्लैक सी में। नीपर रिवर भी दिखा देता हूं, ये रही डेन्यूब और नीपर, ये रही, दिख रही है साफ, ये देखिए ना, नीपर कहां गिर रही है, ब्लैक सी में। अभी मैं एक नई स्लाइड में, अभी इसमें आपको कैस्पियन सी, एड्रियाटिक सी और आपका ब्लैक सी, इनके जो भी कंट्रीज हैं आसपास, उसको मतलब कैसे यहां पे याद रखेंगे, उसके लिए एक ट्रिक बता दूंगा मैं, ठीक है, एक बार दिखा दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद है राइन रिवर, इंपोर्टेंट ट्रेड रिवर या टॉर्डम पॉट, इंपोर्टेंट ट्रेड रिवर है, ये कॉमर्शियल रिवर कह सकते हैं इसको, इंपोर्टेंट ट्रेड रिवर, ठीक है ना, या कोल रिवर भी इसको कहते हैं, दिखाता हूं, राइन रिवर, ये देखिए, ये जो पार्ट है, वैसे ये कौन सा पार्ट है, ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है, ऊपर स्कॉटलैंड है, यहां पे अगर बात करूं, ये देखिए पहले, ये क्या यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, ठीक है, ये आयरलैंड है, ठीक है, और ये पार्ट है स्कॉटलैंड का। अब यहाँ ये लंदन के पास में, यहाँ जो है राइन रिवर है, देखिए लंदन और यहाँ पे ये एरिया क्या है, बहुत ज्यादा नजदीक है, ब्रुसेल्स वगैरह। सो यहाँ पे ये क्या है, ये रिवर क्या है, गिर रही है, ठीक है, कौन सी, इसलिए लंदन पास होने की वजह से इसमें क्या कॉमर्शियल या फिर ट्रेड के पर्पज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद है पो रिवर। पो रिवर और दिखा दूं मैं, गंगा ऑफ इटली। देखिए पो रिवर को पवित्र माना जाता है, पो रिवर को गंगा ऑफ इटली कहा जाता है, इटली की गंगा। ये आती है एड्रियाटिक सी में,
ये रही छोटी सी, देखिए यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है ना, यहां से यहां, इधर देख लेते हैं एड्रियाटिक सी में, ये देखिए कौन सा पार्ट आ रहा है, ये इटली का आ रहा है, ध्यान करेंगे, ठीक है। इसलिए फिजिकल और पॉलिटिकल मैंने कहा दोनों एक साथ रखेंगे, और मेरी तरह हाईलाइटर कोशिश करें ले लें और मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगी इजिली। और जिसने भी मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाके वर्ल्ड ज्योग्राफी का देख सकता है, पॉलिटी में भी देख सकता है, ठीक है। सो मैं धीरे धीरे हिस्ट्री का भी अभी एक वीडियो बनाई है, मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिवर हो गई। उसके बाद टाइबर रिवर, ये दिखा दूं रोम, वेटिकन सिटी के नीचे देखिए इटली में, ये रही, ये रहा, ये आ रही है, ठीक है। यहां पे ये पूरा मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है, किसका, मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है, और ये मेडिटेरेनियन सी में क्या गिर रही है, कौन सी, टाइबर रिवर। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कई बार, लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो लंदन शहर की अगर बात करें तो आ जाइए, ये है थेम्स रिवर, यूनाइटेड किंगडम में थेम्स रिवर, ठीक है, कौन सा, थेम्स रिवर। सो ये सब क्वेश्चन है हमारे रिवर से रिलेटेड, उनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ स्ट्रेट हैं, ठीक है, स्ट्रेट हैं, तो एक स्मॉल पॉइंट होता है जो कनेक्ट करता है दो किसको, दो चैनल को या फिर दो बड़ी सी को, मैंने ये पहले ही बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डोवर या इंग्लिश चैनल, डोवर या इंग्लिश चैनल, एक बार इसके लिए आप वर्ल्ड का मैप भी देख लेना, अपना खोल लेना, मैं दिखा देता हूं, चलो ये देखिए, ये है थोड़ा सा मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, नहीं ऊपर आइए, ये रहा नॉर्थ सी, और ये रहा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है, नॉर्थ सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये है इंग्लिश चैनल, क्या है, इंग्लिश चैनल। इसी को कहते हैं कि डोवर स्ट्रेट भी कहते हैं। अभी ये खोलिए अपना, क्या कहते हैं इसको, डोवर स्ट्रेट, ये रहा स्ट्रेट ऑफ डोवर या डोवर स्ट्रेट, ये है नॉर्थ सी, दिख रहा है ना, और ये क्या है आपका इंग्लिश चैनल, ठीक है। उसके बाद जिब्राल्टर, ठीक है, ध्यान रखना जिब्राल्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैसे डोवर भी इंपोर्टेंट है, मैं इसलिए जब भी करा रहा हूं आपकी यूरोप या कोई भी कंटिनेंट करा रहा हूं, तो ये स्ट्रेट वगैरह स्पेसिफिकली क्या कर रहा हूं, कवर कर रहा हूं, और मैप के सहारे ही कवर करते हुए चलेंगे, तब भी कुछ समझ आएगा, वरना सिर्फ एक क्या रटना सा हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सी आ गई, जिब्राल्टर स्ट्रेट। इसमें क्या है देखिए, कहां गई, ये रही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, दिख रहा है, ये आ गई कहां पे, मेडिटेरेनियन सी है, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। और ये क्या है, अटलांटिक, इसके इधर क्या है, अटलांटिक। वर्ल्ड का निकालिए, देखिए अभी पता चलेगा, वर्ल्ड का निकालिए, ये रहा वर्ल्ड का निकाल दिया, देखिए ये क्या है, मेडिटेरेनियन सी, और ये क्या है यहाँ पे, ये नीचे अफ्रीका, ये पूरा यूरोप ऊपर, और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अटलांटिक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मैं डाल दूंगा हालांकि मैप इसका सेपरेट करके, ताकि बिल्कुल साफ साफ समझ में आए, अगर इसमें उंगली से समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। उसके बाद है डेनमार्क स्ट्रेट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने बता रखा हूं, बता देता हूं। डेनमार्क स्ट्रेट, देखिए डेनमार्क स्ट्रेट कहां पे आती है, हमने जब पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका, वहां पे एक पार्ट था क्या, ग्रीनलैंड, वो डेनमार्क ऑक्युपाइड एरिया कहलाता है, ठीक है ना। और जो ग्रीनलैंड और उसके बगल में यहां पे ये है, ये वेस्ट साइड में, साउथ वेस्ट में मान लीजिए, ये है आइसलैंड, ठीक है, क्या है, आइसलैंड। और इसके और उसके, किसके, आइसलैंड और उस डेनमार्क ऑक्युपाइड ग्रीनलैंड, उसके बीच में जो चैनल बन रहा है वो कहलाता है क्या, डेनमार्क स्ट्रेट, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब कुछ माउंटेन्स हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं। देखिए जब जब मैप रखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, वरना थोड़ा सा हलवा हो जाएगा। क्या है, यूराल माउंटेन देखेंगे, एशिया यूरोप को मैं पहले ही बता दिया है, ये रहा यूराल माउंटेन, इधर हो गया एशिया और इधर हो गया क्या, यूरोप, दिख रहा है, हाँ ठीक है। और उसके बाद कुछ माउंटेन्स हैं, उनको देख लेंगे। एल्ब्रुस माउंटेन, इसके बारे में मैं बता चुका हूं शायद, अभी नहीं बताया। ये एल्ब्रुस माउंटेन कौन सा माउंटेन है,
एल्ब्रुस माउंटेन जो है यूरोप का सबसे बड़ा माउंटेन आता है। कौन सा माउंटेन है? यूरोप का सबसे बड़ा माउंटेन है। यहां पे लिखा नहीं है शायद मैंने, ठीक है, मैं लिख देता हूं, एल्ब्रुस माउंटेन, ठीक है, लार्जेस्ट या बिगेस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप, माउंट एल्ब्रुस। क्वेश्चन बनता है इससे, कहां गया, ठीक है ना। ये रहा कॉकेकस माउंटेन पे ही है, कौन सा? एल्ब्रुस, दिख रहा है एरिया, देखिए मैं इसलिए बार बार उंगली घुमा रहा हूं ताकि पता चले, ठीक है। अब हो गया, एक है अल्पस माउंटेन, ये कहां है? अल्पस माउंटेन मैं पहले शायद बता दिया था, इटली में। आइए देखिए, यहां से पहले ऐसे करके ढूंढा करिए इटली कहां है, ये रहा इटली। अब इटली में आ जाइए, ये रहा अल्पस, देखिए सब मैंने वो करा है, ये रहा अल्पस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? जूना माउंटेन, स्विट्जरलैंड। ये देखिए यहां पे है, ये स्विट्जरलैंड आसमानी कलर में होगा, ठीक है ना। ये रहा यहां पे जूरा माउंटेन, वो जूना नहीं जूरा है, जूरा, जूरा माउंटेन, ठीक है। सो बाकी यहां पे और भी मैंने लगा रखी हैं, जैसे ये देखिए स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, मैं दिखा दूं, ये क्या है? स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, कोला पेनिनसुला। अब देखिए ये कुछ मैंने बताया, ये रहा ब्लैक सी, ठीक है, एड्रियाटिक सी, मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद कैस्पियन सी, ठीक है ना, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, अब कोशिश करिए, आपको एक टास्क दे रहा हूं आज मैं। क्या टास्क दे रहा हूं? आप कोशिश, चलिए मैं 3 कंट्री दिखाता हूं, 3 सी के अकॉर्डिंग दिखाता हूं, उसके बाद टास्क 1 दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में पहले बात करते हैं क्या लिखा है। देखिए यहां पे 3 आपको गिचकैच सी दिख रही होगी, मैंने ये बनाए हैं ताकि आपको समझा सकूं और आसानी से आप याद कर सके। देखिए ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी और कैस्पियन सी, एक कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए हैं ताकि हम इसको प्रैक्टिस करके रफली याद कर सके, और हमेशा भी आप रख सकते हैं ताकि याद रहे। देखिए अगर ब्लैक सी की बात करूं, कवर्ड हो रही है, मतलब इसमें 3 कंट्री से घिरा हुआ, 6 कंट्री से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया और टर्की। अब ये कंट्री मैप में देखिए कौन सा मैप, ब्लैक सी, देखिए ये रहा ब्लैक सी, ठीक है ना, ये रहा ब्लैक सी। पहले एक इसमें ब्लैक सी में एक बात बताना भूल गया था, एजोब सी भी है यहाँ पे, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब खोलिए पॉलिटिकल, अब जो मैं बात कह रहा हूं ब्लैक सी खोलिए, ये रहा ब्लैक सी, क्या है? ये रहा ब्लैक सी। अब यहां से शुरू करिए, कहां? देखिए जॉर्जिया, ये जॉर्जिया, और नीचे आइए ये है टर्की। ये जॉर्जिया और टर्की, ये जॉर्जिया और टर्की ये क्या है? ये मैं बता दूं, ये किस में आते हैं? मिड एशिया में आते हैं। जब हम एशिया कवर कर रहे थे तो ये उसमें आते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। दूसरा देखिए क्या, जॉर्जिया और टर्की, ठीक है ना। अब ब्लैक सी के और कवर क्या कर रहे हैं, इधर से चल रहे हैं हम, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। देखिए कहां कहां पहुंचेंगे हम, बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया, रोमानिया, ठीक है, रोमानिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या, यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन, ये जो है ना आपको ये कवर नहीं हो रहा, माल्डोवा वाला एरिया, ठीक है, ये यूक्रेन है, ध्यान देंगे ये हरा वाला है, ठीक है, यूक्रेन। यूक्रेन के बाद क्या आ जाएगा, ये देखिए रसिया, फिर जॉर्जिया, यानी 6 कंट्री कवर हो रही हैं। ऐसे तैयारी करेंगे, कौन कौन सी? जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया और टर्की, ब्लैक सी पे, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट देखते हैं एड्रियाटिक सी। क्या एड्रियाटिक सी कितनी है? 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। अल्बानिया, मोन्टेग्रो, बोस्नियन हर्जागोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली, ठीक है ना। अब देखते हैं मैप में, एड्रियाटिक निकालिए, देखिए एड्रियाटिक निकालिए भाई, कहां है एड्रियाटिक हमारा? ये रहा एड्रियाटिक, दिख रहा है मैप में, ये रहा एड्रियाटिक। शुरू करते हैं इटली से, ये रहा इटली, ठीक है, ये देखिए पिंक में इटली, स्लोवेनिया पीले में, स्लोवेनिया आ गया, क्रोएशिया ये देखिए हरे में, ठीक है, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जागोविना ग्रीन में फिर से, और ये छोटा सा मोन्टेग्रो, ठीक है ना, फिर पीला अल्बानिया, क्या है? अल्बानिया। सो ऐसे तैयारी होगी भाई,
कैसे? ऐसे, वरना हमें याद कैसे रहेगा भाई, इतनी कंट्रीज, इतने सी, हाँ कैसे याद रखेंगे? ठीक है, तरीका यही है। अल्बानिया, मोंटेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली। ठीक है, एड्रियाटिक की बात हो गई। अब बात करते कैस्पियन सी की। किसकी? कैस्पियन सी की। तो कैस्पियन सी में देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5, और एक यहां और है, अभी दिखा देता हूं मैं। पहले कैस्पियन खोलिए, कैस्पियन खोलिए, ये रहा कैस्पियन, ठीक है ना, दिख रहा है मैप में शायद, हाँ दिख रहा होगा कैस्पियन। अब यहां से आ जाइए, इधर पीछे का पार्ट इधर लिखा नहीं है, ठीक है, मैं वो बता दे रहा हूं। इसके इधर जो पार्ट है, इधर वाला, ये क्या है? तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ऊपर कजाकिस्तान, फिर यहां पीला रसिया, ठीक है ना, फिर आप यहां पे आ जाइए, जो देखिए मैं कह रहा हूं जो इससे आ रहा है, जॉर्जिया तो उधर आ गया ब्लैक सी में, ये वाला इधर आ रहा है, क्या है? अजरबैजान। फिर नीचे देखिए ईरान, ठीक है ना, कितने आ रहे हैं इसमें भी? 1 2 3 4 5, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 5। तो ये क्या हो गए आपके? देखिए ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी और कैस्पियन सी। अब इसमें बच भी कुछ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मेडिटेरेनियन सी और बाल्टिक सी। तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, जैसे मैंने पढ़ाया, जैसे मैंने किया, प्लीज देखते हैं कितने कमेंट में आते हैं, कॉपी में करके फोटो खींच के भेज दीजिए, देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। मेडिटेरेनियन सी का, और किसका बनाएंगे आप? एक रह गया बाल्टिक सी, उसका बनाएंगे। तो ऐसे प्रैक्टिस होगी। बाकी जो भी बच रहा है उसको एक बार देख लेते हैं मैप में, ठीक है। स्कैंडिनेवियन हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, फ्रांस देख लीजिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस, इटली देख लिया हमने, ठीक है। जर्मनी इधर है, और यहाँ पे क्या है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स। बेल्जियम ब्रुसेल्स के बारे में एक बात बता दूं, फेमस है किसके लिए? चॉकलेट्स के लिए, बियर के लिए, ठीक है। 3 चीज के लिए फेमस रहती है, वो तीसरी चीज नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? जर्मनी, पोलैंड, और यहाँ पे छोटे छोटे देश हैं, ध्यान देंगे। चेक रिपब्लिक है, ठीक है, स्लोवाकिया है, ठीक है, ऑस्ट्रिया है, बुडापेस्ट है, हंगरी है, रोमानिया है। इधर हम लोग ये कवर कर ही चुके हैं लगभग। हाँ, बेलारूस रह गया था बस इस साइड में। तो आज हमने जो यूरोप का पार्ट है उसको भी कवर कर लिया कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे, मैंने सब कुछ इसमें कोशिश करी कवर कराने की, ठीक है। अब आपका काम, वीडियो तो देखिए, एज वेल एज शेयर भी करिए, और लाइक, और साथ में साथ कमेंट, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही तो करिए, ठीक है। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, ठीक है। मेरे को भी मोटिवेशन की जरूरत है, तभी मैं आपको मटेरियल जो है एकदम और बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर जल्दी ही। जय हिंद।